हेलो दोस्तों, घूमते फिरते में आपका स्वागत है। आज हम आपको राजस्थान के एक प्राचीन एवं बहुचर्चित किले पर लेकर चलते हैं जिसका नाम है रणथंभौर। रणथंभौर पूर्वी राजस्थान में स्थित है जो दिल्ली से 390 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे तो रणथंभौर अपने नेशनल पार्क की वजह से अधिक प्रसिद्ध है जहां बड़ी संख्या में टाइगर्स का बसेरा है। पिछली वीडियो में हमने आपको टाइगर सफारी की वीडियो दिखाई थी। हमें टाइगर्स ने तो निराश किया, लेकिन फिर भी जंगल सफारी का अपना रोमांच होता है और हमने इसका भरपूर आनंद लिया। रणथंभौर नेशनल पार्क का नाम यहाँ की पहाड़ियों के ऊपर स्थित प्राचीन किले के नाम पर पड़ा है जो एक अभेद्य किले के रूप में जाना जाता था। नेशनल पार्क के जोन नंबर 7 में सुबह 6 से 9 बजे तक टाइगर सफारी करने के बाद हम माधोपुर शहर को क्रॉस करके अपने होटल वापस आ गए। यहाँ फ्रेश होकर नाश्ता करने के बाद हम चल पड़े ऐतिहासिक किले की ओर। रणथंभौर फोर्ट क्योंकि नेशनल पार्क के बीच में ही स्थित है, इसलिए हमें इस नेशनल पार्क के अंदर ही 5 किलोमीटर आगे जाना है। कई बार इस रोड पर टाइगर भी दिखाई दे जाते हैं। हम अपनी गाड़ी में हैं और अपनी सीट पर टाइट होकर बैठ गए हैं क्योंकि हो सकता है कि हमें यहाँ रास्ते में ही कोई टाइगर दिखाई दे जाए। इसी रोड से जोन नंबर 1, 2, 3 के लिए भी रास्ता जाता है। यह एक खूबसूरत रास्ता है जिसके दोनों ओर हरे भरे पेड़ हैं और एक साइड में दीवार बनी हुई है। दूसरी साइड में पानी का एक स्रोत है और एक जगह पर वहां बांध बनाकर पानी को रोका गया है और पानी थोड़ा थोड़ा रिसकर ऊपर से गिरता रहता है। हमने कुछ वीडियोस में देखा था कि पिछले ही दिनों सड़क पर एक टाइगर टहलता हुआ देखा गया था। एक वीडियो में तो एक क्रोकोडाइल भी सड़क पर टहल रहा था, इसलिए रोमांच पूरा था और हम रास्ते का आनंद लेते हुए जैसे कुछ ढूंढ रहे थे। रास्ते में हमें मोटरसाइकिल पर आते लोग भी दिखे, लेकिन बोर्ड लगे हुए थे कि गाड़ी से बाहर न निकलें। खैर, इसी ऊहा-पुहो में हम किले की पार्किंग तक पहुंच गए, जहां काफी लोग पहले ही मौजूद थे। किले की पार्किंग में सामने ही भगवा रंग से रंगा हुआ एक गेट दिखाई देता है जिस पर जोगी महल लिखा है। बताया गया है कि यहाँ से नेशनल पार्क के जोन नंबर 2 और 3 में जाया जाता है। यह महल पद्म झील के किनारे पर बसा है। यह एक वीवीआईपी स्थल है और आम पर्यटकों को इस महल में जाने की इजाज़त नहीं है। एक जमाने में यह राजाओं का प्रिय स्थान होता था। यहाँ एक कुआं बना हुआ है जिसके आगे किले की ओर जाने वाली सीढ़ियाँ हैं। हम सीढ़ियों से होते हुए किले के गेट तक आ गए हैं। इस गेट का नाम नवलखा पोल है। यहाँ गाइड खड़े होते हैं जो आपको किले के इतिहास तथा उससे जुड़ी हुई प्रचलित कथाओं के बारे में विस्तार से बताते हैं। आप चाहें तो उनकी सेवाएं ले सकते हैं। सन 2013 में इस किले को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया था। बताया जाता है कि इस किले का निर्माण 5वीं सदी में शाकंभरी राजाओं द्वारा करवाया गया था। इनके पश्चात यादव वंश के राजाओं ने यहाँ शासन किया, जिन्हें 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया और यहाँ अपना शासन स्थापित किया। सन 1282 से 1301 में यहाँ हमीर देव ने शासन किया, जो सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। सन 1301 में इस किले पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया और यह इलाका दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। 1509 से 1527 तक यहाँ मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने शासन किया और इसके बाद यह मुगलों के अधीन हो गया। किले तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और रास्ते घुमावदार हैं।
किले के रास्ते के साथ साथ पहाड़ी पर के साथ एक ऊंची दीवार बनी हुई है और दूसरी तरफ खाई दिखाई देती है, जो किले को प्राकृतिक तौर पर सुरक्षा प्रदान करती है। किले तक सीढ़ियां काफ़ी चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन सीढ़ियों का स्लोप कम है और कहीं कहीं रेलिंग भी लगी है, इसलिए अधिक कठिनाई नहीं होती। किले की दीवार पर कई संरचनाएं दिखाई देती हैं। चलते चलते एक अन्य पोल दिखाई दे रहा है, इसे हथिया पोल कहा जाता है। इसके बाहर एक चट्टान नुमा आकृति बनी हुई है, जो पीछे से हाथी की तरह प्रतीत होती है। इस पोल के बाहर एक मूर्ति भी दिखाई देती है। किले की दीवारें चौड़ी बनाई गई हैं तथा इनमें छेद भी बने हुए हैं, ताकि तीरंदाज यहां बैठकर तीर चला सकें। लगता है इन पर सुरक्षा के लिए सेना का बंदोबस्त भी रहता होगा। हथिया पोल से निकलने के बाद हम आगे बढ़े और बीच बीच में घुमावदार रास्ते भी दिखाई दिए। आगे सीढ़ियों का रास्ता संकरा हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी ज़माने में इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए हाथी घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता होगा। किस प्रकार इतनी ऊंचाई पर किलों का निर्माण किया गया होगा और दुश्मनों से सुरक्षा उनका प्रमुख उद्देश्य रहा होगा। थोड़ी थोड़ी दूरी पर दीवार पर बुर्जियां बनाई गई हैं। किसी समय इन बुर्जियों से दुश्मनों पर नज़र रखी जाती होगी, लेकिन आजकल यहाँ से झील तथा अन्य सुंदर नज़ारे देखे जा सकते हैं। चलते चलते हम गणेश पोल तक आ गए हैं। ये सभी गेट इस प्रकार बनाए गए हैं कि दुश्मन को चकमा दिया जा सके। इनको दीवार के सामने बनाया जाता था, ताकि दुश्मन की गति को तोड़ा जा सके और वो एकदम आए तो दीवार से टकरा जाए। हम अंधेरी पोल में प्रवेश कर रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ 7 पोल बताए जाते हैं, जिनमें से हम 4 को क्रॉस करके आ चुके हैं। इनके अतिरिक्त सूरज पोल, दिल्ली पोल और सत पोल, जो कि किले की बाउंड्रीज पर बने हुए हैं। हम किले के भीतरी हिस्से में पहुंच गए हैं। यहाँ दाईं तरफ एक इमारत में शिशु देखभाल केंद्र भी बनाया गया है। किले के अंदर कुछ महत्वपूर्ण स्मारक आज भी देखे जा सकते हैं, जिनमें हमीर महल, रानी महल, हमीर की बड़ी कचहरी, छोटी कचहरी, बादल महल, 32 खंबा छतरी, झांवरा भावरा अर्थात अन्न का भंडार, मस्जिद, अनेक हिंदू मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर और एक दरगाह आदि शामिल हैं। स्थानीय लोगों के लिए त्रिनेत्र गणेश मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। पुराना होने के कारण किले की अनेक इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। हालांकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने के बाद से इनका रखरखाव जारी है। थोड़ा चलने पर एक बाग दिखाई देता है और सामने हमीर महल बना हुआ है। किसी समय पर यह एक प्रमुख स्थान रहा होगा, क्योंकि इसके साथ ही रानी महल भी बना हुआ है। लेकिन यहाँ पहुँचने पर पता चला कि यहाँ पर नो एंट्री का बोर्ड लगा है। इसका हो सकता है कि रेनोवेशन किया जा रहा हो। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण यह किला अभेद्य माना जाता है। 13वीं सदी के अंत में खिलजी वंश के सुल्तान जलालुद्दीन ने रणथंभौर पर कई बार आक्रमण किए, लेकिन वह इस पर कब्जा नहीं जमा पाया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने भी कई प्रयासों के बाद अंततः किले की महीनों तक घेराबंदी करी रखी। जब हमीर देव का राशन खत्म होने लगा तो मजबूर होकर उसे लड़ाई के लिए किले से बाहर आना पड़ा और 1301 में कड़ी लड़ाई के बाद हमीर देव मारा गया और इस किले पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो गया। किले में चारों तरफ कई संरचनाएं दिखाई देती हैं। इनमें से कई खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं और कुछ बेहतर नजर आती हैं।
ऐसी ही एक इमारत 32 खंबा छतरी है। अमीर महल के निकट यह संरचना त्रिस्तरीय वेदिका पर बनी हुई है। इसका ऊपरी भाग 32 स्तंभों पर खड़ा है और यह एक खूबसूरत संरचना है। इस संरचना की तिथि 18वीं शताब्दी बताई जाती है। इसके चारों ओर बुर्जियां बनी हुई हैं और यहाँ से चारों तरफ का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। छतरी से चारों तरफ की इमारतें भी देखी जा सकती हैं। छतरी के सामने एक सुंदर पुष्प कुंड बना हुआ है। कभी यह गुलाब की पंखुड़ियों से महकता होगा, लेकिन आज इसकी हालत डस्टबिन जैसी हो गई है। किले के अंदर हमें सबसे अधिक भीड़ अमीर महल के सामने बने बाग के पास स्थित 32 खंबा छतरी पर मिली। स्वामी विवेकानंद स्कूल कथौली के बच्चों का एक ग्रुप यहाँ घूमने आया हुआ था और उनके साथ उनके कई अध्यापक भी थे। हमारे गले में लटके कैमरे को देखते ही बच्चे और अध्यापक उनकी फ़ोटोज़ लेने की जिद करने लगे और हमने भी उनके साथ जमकर फोटोग्राफी की। बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। इस प्रकार के ट्रिप से बच्चों को अपनी विरासत और अपने इतिहास की जानकारी मिलती है और बाहरी दुनिया से भी उन्हें उनका परिचय होता है। 32 खंबा छतरी से थोड़ा चलने पर समीप में ही एक तालाब दिखाई देता है, जिसे रानी तालाब कहा जाता है। इस तालाब के आसपास कई संरचनाएं दिखाई देती हैं, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। तालाब से के पास में ही एक गेट दिखाई देता है और उसके साथ दरगाह भी बनी हुई है। यहाँ एक चबूतरा दिखाई दे रहा है, जिस पर कि कुछ कब्रें भी बनाई गई हैं। थोड़ा चलने पर बादल महल आ जाता है। यह एक विशाल 2 मंजिला भवन है और इसके अंदर कई कक्ष बने हुए हैं। ये सभी कक्ष एक सामान्य बरामदे से संबंध है। इसके अतिरिक्त एक खुला प्रांगण है। ये सभी लाल बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित हैं। इनके ऊपर चूने का प्लास्टर चढ़ा हुआ है। इन कक्षों में एक नृत्य कक्ष भी बना है, जो स्तंभों पर आधारित है। एक अन्य कक्ष में सुंदर चित्रकारी भी की गई है। इस महल के एक हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है। किले के ऊपर से अनेक झीलें दिखाई देती हैं, जिनमें प्रमुख है पदम झील, जो कि यहाँ पानी का मुख्य स्रोत हुआ करता था। इसके अतिरिक्त राजबाग तालाब, मलिक तालाब अन्य प्रमुख झीलें हैं। रणथंभौर के उत्तर में बनस नदी है और दक्षिण में चंबल नदी बहती है। किसी दौर में राजाओं के महलों से सुसज्जित यह किला आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। चारों ओर से घने जंगलों से घिरा होने के कारण टाइगर, लेपर्ड व अन्य जीव जंतु भी यहाँ टहलकदमी करते हुए आ जाते हैं, जिस कारण एक डर हमेशा बना रहता है। बादल महल से अंधेरी पोल की तरफ चलते हुए रास्ते में कई इमारतें दिखाई देती हैं। एक इमारत के सामने लिखा हुआ है दूल्हा महल। हो सकता है किसी समय यह इमारत शादियों के लिए इस्तेमाल की जाती होगी और आने वाले मेहमानों को इसमें ठहराया जाता होगा। पुरानी होने के बावजूद ये इमारतें खूबसूरत दिखाई देती हैं। इनकी शिल्प कला देखते ही बनती हैं। इसके कुछ हिस्से को रेनोवेट भी किया जा रहा है। किले के अंदर अनेक मंदिर भी बने हुए हैं। यहाँ बगल में ही थोड़ा चलने पर सीताराम का मंदिर दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त किले में गणेश मंदिर आमजनों के लिए प्रसिद्ध है।
इनमें शिवजी का मंदिर भी बना हुआ है। जैन मंदिर भी किले के अंदर स्थित हैं। हमने किले में काफ़ी समय बिताया। इसके बावजूद हम पूरे किले को पूरा नहीं देख पाए। हम वापस अंधेरी गेट की तरफ बढ़ चले और अंधेरी गेट से होते हुए हम अलग अलग पोल से होते हुए नीचे उतरने लगे। इस किले को देखने के लिए कोई भी टिकट नहीं लगती। इस एहसास के साथ हम किले की सीढ़ियां उतर रहे थे कि हमें अपने प्राचीन युग के एक हिस्से को देखने समझने का मौका मिला। उस युग की वास्तुकला, संरचनाएं और राजाओं का वैभव देखते ही बनती हैं। वहीं आम जन का जीवन कितना कठिन होता होगा। वैसे आज भी हमारे देश की आबादी का एक हिस्सा घने जंगलों, दुर्गम पहाड़ी इलाकों, जहां जरूरी सुविधाओं का अभाव है, जीवन जीने को मजबूर है। किला क्योंकि नेशनल पार्क के अंदर स्थित है, इसलिए इसके अंदर या आसपास कोई दुकानें नहीं हैं। खैर, हम पार्किंग स्थल तक पहुंच गए और अपनी गाड़ी में बैठकर उसी जंगल के रास्ते से हम वापस चल पड़े। हम अभी भी सड़क के दोनों तरफ ताक झांक करते जा रहे थे कि शायद हमें कोई ऐसा जानवर दिख जाए जिसकी हमें तलाश है, लेकिन हमें केवल लंगूर ही दिखाई दिए। खैर, रास्ता और मंजिल दोनों ही खूबसूरत थी और हमारे लिए यह एक यादगार ट्रिप रहा। आशा है आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने सुझाव दे सकते हैं। इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।